टॉक अबाउट अ नियर परफेक्ट स्टार्ट। एंड WPL ऑक्शन से पहले अगर कोई खिलाड़ी चाहता था ना कि मेरा नाम हर फ्रेंचाइजी की लिस्ट के अंदर रहे, तो वो हो चुका है। नंदिनी कश्यप की बात कर रही हूं क्योंकि अभी अभी इनका नाम इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के अंदर आ गया है और वो T20 सीरीज जो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली जाएगी बहुत जल्दी, ये उस टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। एंड सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इंडियन टीम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। सोच रहे थे कि क्या चेंजेस होंगे T20 विश्व कप के बाद या ODI श्रृंखला जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खत्म हुई, क्या भारतीय सिलेक्टर चेंजेस करेंगे, क्या चेंज हो सकता है और अगर होंगे तो वो कौन से होंगे। ज़्यादा दूर में जाइए, मैं सबसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ यहाँ पर दिखाकर। पहले T20 टीम पर नजर डाल लेते हैं। जो भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो इसलिए आपको पूरी लिस्ट अच्छे से देखनी पड़ेगी। और मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी इस तरीके से कर देती हूँ कि जो बदलाव T20 विश्व कप के अलावा इस लाइनअप के अंदर है, मैं वो बता देती हूँ। नंदिनी कश्यप, उमा छेत्री, राघवी बिष्ट, प्रिया मिश्रा, टेटा साधु, साइमा ठाकुर एंड मीनू मनी। और जो टीम से बाहर गए हैं T20 विश्व कप की टीम में जो खिलाड़ी थे वो थे यस्तिका भाटिया, दयालन हेमलता, शफाली वर्मा, श्रियंका पाटिल, एस आशा, अरुंधति रेड्डी एंड पूजा वासरकर। भाई कुछ खिलाड़ी तो इस लाइनअप में चोटिल हैं, वो तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट आई है BCCI से। ऑफकोर्स प्रिया पुनिया जो अभी हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया गई थी वो इंजर्ड है, यस्तिका भाटिया पहले ही इंजरी लिस्ट में, पूजा वासरकर भी इंजरी लिस्ट में, एंड आई एम श्योर कि शफाली वर्मा का नाम जरूर आया होगा बट शी इज नॉट डन इनफ टू कम बैक इनटू द इंडियन टीम। तो T20 टीम में नहीं है, ना कि वनडे टीम में भी है, में भी नहीं है। अब वनडे टीम पर भी नजर डाल लेते हैं जो भारतीय टीम है, दैट इज ऑफकोर्स जो अभी दौरा करने गई थी उस टीम में और इस टीम में दो चेंजेस है। एक, प्रिया पुनिया जो है क्योंकि वो चोटिल है तो वो टीम से बाहर है, उनकी जगह प्रतिका रावल हैज बीन गिवन अ कॉल अप। वैसे दिल्ली से हैं लेकिन रेलवे से खेल रही हैं, तो हम दिल्ली समझ के खिला देते हैं इनको। ये टीम के अंदर शामिल होंगी एंड तनुजा कन्वर भी आएंगी इन प्लेस ऑफ राधा यादव। याद करिए, राधा यादव को एक भी मुकाबला मैच नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तनुजा कन्वर इस टीम के अंदर शामिल है। अरुंधति रेड्डी एक नाम है जो मैंने ना तो आपको दिखाया T20 टीम में, ना इस ODI लाइनअप के अंदर, और कोई स्टेटमेंट भी नहीं है कि अरुंधति रेड्डी क्यों शामिल नहीं है इंडियन टीम में अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। इज शी इंजर्ड, इज शी अनअवेलेबल और इज देयर एनी अदर रीजन, वी डोंट नो। चलिए जो नए खिलाड़ी आए ना उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंदिनी कश्यप ऑफकोर्स इस टीम का हिस्सा है। नंदिनी कश्यप उत्तराखंड से खेलती हैं एंड पिछले 2 सीजन्स जो हैं उत्तराखंड के बहुत अच्छे गए हैं इन T20 या वनडेज के अंदर भी, तो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल तक भी ये टीम पहुंची है इस सीजन के अंदर भी। नंदिनी कश्यप खास तौर पर इनका नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही के अंदर ना एक चैलेंजर ट्रॉफी करी गई थी अंडर BCCI और 5 टीमें बनाई थी जिसमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन भी था। वहां पर ये अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था T20 के अंदर। 5 मैचों में 332 रन इन्होंने बनाए थे 137 स्ट्राइक रेट के साथ, 450 इनके नाम थे। तो ओपन करती हैं और विकेट कीपर भी हैं। और दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो उमा छेत्री, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से रन करती हुई चैलेंजर ट्रॉफी में दिखी। इनफैक्ट उनको 4 ही मैच मिले थे बतौर विकेट कीपर, लेकिन उन 4 मैचों में उन्होंने 231 रन बनाए थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 154, 1 सेंचुरी एंड 2 हाफ सेंचुरीज। ना मैंने उमा छेत्री का नाम आपको इसलिए बताया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गई थी लेकिन उनको मौका नहीं मिला वनडे में खेलने का। वो पहले भी दौरा कर चुकी है, साउथ अफ्रीका के विरुद्ध उनका T20 डेब्यू हो चुका है और वो भी इस टीम के अंदर है, वो भी विकेट कीपर है अलॉन्ग विद ऋचा घोष। तो अब इस T20 टीम के अंदर 3 विकेट कीपर हैं, ऋचा घोष, उमा छेत्री एंड नंदिनी कश्यप हु कैन ओपन द बैटिंग एज वेल। क्या हम ओपनर ढूंढ रहे हैं? शायद। अपार्ट फ्रॉम नंदिनी कश्यप, राघवी बिष्ट का भी इस लाइनअप के अंदर नाम है। राघवी बिष्ट थोड़ा समय पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि इंडिया A का दौरा ऑस्ट्रेलिया में गया था और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर आया था, वहां पर तेजल हसबनिस वहां से इंडियन टीम के अंदर ऑलरेडी आ चुके न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेली थी और वहां पर राघवी बिष्ट ने भी रन किए थे। एंड उमा छेत्री के साथ साथ राघवी बिष्ट वो तीसरी खिलाड़ी थी जिन्होंने अच्छा आउटशाइन किया था बाकी सब खिलाड़ियों को, सो इनको भी मौका मिला है। अब देखना यह है कि राघवी बिष्ट भी नंबर 3 खेलती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कम से कम, और नंदिनी कश्यप ओपन करती है, उमा छेत्री भी ओपन कर सकती है, तो ये फिर वापस सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर आ गए। तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा? अब प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर की है या मिडिल ऑर्डर की है? देखिए चैलेंज जो है ना सिलेक्टर्स के सामने ये है, एंड बस
कुछ 24 घंटे पहले ही मेरा एक आर्टिकल निकला था अभी हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जहां पर आई वॉज वेरी वोकल फॉर द फैक्ट कि मुझे लगता है इंडियन टीम को ऑलराउंडर्स की आवश्यकता है। बैटर्स और बॉलर्स एक एक स्किल वाले प्लेयर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आज के समय में चाहे हम T20 देखें या वनडे टीम देखें, हमारे को ऑलराउंडर्स की आवश्यकता है। तो यहां पर हमारे को फिर ऑलराउंडर्स नहीं मिल पा रहे क्योंकि दे आर वन स्किल्ड प्लेयर्स who the selectors have picked। अब यहाँ सिलेक्टरों के सामने भी थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि जो सामने रन करेगा वही तो पिक करेंगे, या जो सामने अवेलेबल होगा या इंजर्ड नहीं होगा तभी तो पिक करेंगे। तो ये बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन हो रखी है इस समय, कम से कम हमारे कंट्री के अंदर, कि जो अच्छा कर रहा है उसकी टीम के अंदर जगह है जरूर, लेकिन कहाँ खिलाएं, और जो हम चाहते हैं खिलाना या हम ढूंढ रहे हैं दैट इज ऑलराउंडर्स, वो तो चोटिल हैं या वो इंजर्ड हैं या वो परफॉर्म नहीं करते। तो ये सिनारियो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि सिलेक्टर्स इस समय कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी टैलेंट है ना, जो रन कर रहा है, उनको हम मौका जरूर देंगे, लेकिन ये प्लेयर के ऊपर आती है बात कि वो मौका ले ले। क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कितने मौके और चाहिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए? भाई कुछ तो खिलाड़ी भी करेंगे ना, सारी चीजें तो सिलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर कर नहीं सकते। मैं पहले प्लेयर हूं, बाद में कमेंटेटर हूं, तो मुझे पता है रन करना मेरा काम है, मुझे इसीलिए टीम में रखा गया है, या विकेट लेना मेरा काम है, और फील्डिंग मेरा बिल्कुल पूरा का पूरा फील्डिंग जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बेटर से बेटर होते जाना, चाहे मैं रन करूं या ना करूं, बॉलिंग करूं या ना करूं, लेकिन फील्डिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं। सो इट्स अप टू द प्लेयर्स हाउ दे टेक देयर चांसेस। दे हैव बीन गिवन क्वाइट अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज, इट्स अप टू देम टू ग्रैब दीज चांसेस एंड परफॉर्म फॉर इंडिया। चलिए नजर इस पे भी डाल लेते हैं कि जब इंडियन टीम खेलेगी, चाहे वनडे खेले या T20 खेलेगी, खेलेगी किसके विरुद्ध? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध श्रृंखला है। पहले 3 T20 खेले जाएंगे मुंबई DY पाटिल के अंदर, और उसके बाद 3 वनडेज खेले जाएंगे वडोदरा के अंदर। तो जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो बैगेज लेकर आ गई है। इस टीम के अंदर जो सबसे ऊपर नाम दिखेगा वो है कप्तान हेली मैथ्यूज का, वो है मैच विनर, मुंबई इंडियंस से खेलती है, हम जानते हैं कि कितनी बढ़िया मैच विनर है, और अभी हाल ही के अंदर मेलबर्न रेनेगेड्स WBBL में अपनी टीम को मैच जिता के टूर्नामेंट जिता कर आ रही हैं। तो कॉन्फिडेंस तो इनके पास है, और इनको बिल्कुल पता है कि DY पाटिल पे किस तरीके से खेल चलता है या बाकी कंडीशंस किस तरह रहती हैं। इनके साथ जो है ना बहुत अच्छा मिश्रण है, क्योंकि ये सारा वही स्क्वाड है जो T20 विश्व कप के अंदर गया था। एक आध बदलाव ऐड ऑन हुआ है, खासतौर पर तब क्योंकि स्टेफानी टेलर इस लाइनअप में नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वेस्ट इंडीज प्लेयर्स। वो नर्स कर रही है इंजरी, विश्व कप में भी नहीं दिखी थी कुछ मुकाबलों के अंदर, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि इनकी जो स्पिन स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिन जो है इनका टक्कर देगा भारतीय टीम को। बैटिंग जो है वो रिलायंस रहेगी हेली मैथ्यूज के ऊपर, तो वो सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं और वो कप्तान है। लेकिन T20 में डिएंड्रा डॉटन की वापसी के बाद ना ये जो टीम है ये बहुत स्ट्रांग टीम है। तो मैं कम से कम ये नहीं कह रही आपको कि वेस्ट इंडीज़ आसानी से हार मान लेगा या इंडिया आसानी से जीत जाएगी, मैच तो कड़ा होगा ही। अब मैच कड़ा होना ही चाहिए, फर्क सिर्फ ये है कि WPL ऑक्शन पहले रहेगा, उसके बाद शाम को इंडिया और वेस्ट इंडीज का T20 मुकाबला खेला जाएगा। तो जिन खिलाड़ियों को खुशी मिलनी थी ना वो मिल चुकी, अब प्रदर्शन T20 इंटरनेशनल मैच की तैयारी में करना चाहिए, क्योंकि WPL ऑक्शन की तैयारी तो सब फ्रेंचाइजीज कर ही चुके होंगे, मैंने भी करी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे पिक्स कौन से हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख लीजिए, WPL ऑक्शन स्पेशल ऑलरेडी डिफरेंट स्ट्रोक्स पे आ चुका है, और मेरे जो पिक्स हैं ना वो ऑलराउंडर पिक्स हैं। तो पहले WPL ऑक्शन का मजा लेंगे, उसके बाद T20 फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल का मजा लेंगे, और उसके बाद डिफरेंट स्ट्रोक्स पे आप और हम व्यूज एक्सचेंज करेंगे। होगा ना ब्लॉकबस्टर संडे, मंडे को मिलते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। और हाँ, डिफरेंट स्ट्रोक्स पे WPL ऑक्शन स्पेशल देखना मत भूलिएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। थैंक्स वेरी मच।